यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज की लेस्बियन स्टोरी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आज की कहानी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन है और इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा देखा है। और इस लड़की की कहानी सुनने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हम प्यार मोहब्बत के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है और कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ज़िंदगी हमें चीज़ों को परखने के लिए बहुत मौके देती है। इंसान किसी पे भरोसा करता है, उसका भरोसा टूटता है, इंसान दोबारा भरोसा करता है और ऐसे करके उसका बार बार भरोसा टूटता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी पे भरोसा करना छोड़ दे और हर किसी को एक ही नजर से देखे। तो आप इस कहानी को एंड तक जरूर देखना। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और इस कहानी को सुन के आपको बहुत मजा भी आएगा। तो स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है प्रथा। प्रथा अभी 20 साल की है और ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहती है। प्रथा के घर में इसके चाचा चाची हैं और इसके माँ बाप नहीं है। बचपन से ही प्रथा को और उसके छोटे भाई को इसके चाचा चाची ने संभाला है। और प्रथा के चाचा चाची ने बकरियां और कुछ गाय भी पाले हुए हैं और उन सभी गायों को खेतों में ले जाना और उनको खाना खिलाना सब प्रथा का काम है। प्रथा जिस गाँव में रहती थी, जिस मोहल्ले में रहती थी, उस मोहल्ले में प्रथा की उम्र की लड़कियां कोई भी नहीं थी और लड़कों से बात करने की इजाजत प्रथा को बिल्कुल भी नहीं थी। इसलिए प्रथा अकेले रहती थी। लेकिन उसके आसपास छोटे छोटे बच्चे रहते थे जो कि खेलते थे, तो प्रथा भी उन लोगों के साथ खेलती थी। वो उन लोगों के साथ कभी गिल्ली डंडा खेलती तो कभी गली क्रिकेट खेलती। प्रथा को वैसे भी लड़कों की तरह रहना बहुत अच्छा लगता था। वो लड़कों के साथ बहुत जल्दी, मतलब कि छोटे बच्चे जो लड़के थे उन लोगों के साथ बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाती। प्रथा को लड़कों की तरह रहना बहुत अच्छा लगता था। जब वो उन छोटे बच्चों के साथ खेलती थी तो वो अपने दुपट्टे को कमर में बांध लेती और उसके खुले बाल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तो वो अपने बालों का जूड़ा बना लेती। लेकिन प्रथा के चाचा चाची ये बिल्कुल नहीं चाहते कि प्रथा एक लड़के की तरह रहे, इसीलिए प्रथा अपने चाचा चाची के सामने लड़कियों की तरह ही रहती है। लेकिन जब भी प्रथा बकरियों को चराने के लिए खेत में जाती है तो वो उधर लड़कों की तरह रहती है। प्रथा पढ़ाई भी करती थी लेकिन उसको पढ़ाई में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। प्रथा को तो बस घूमना फिरना पसंद था और उसे घूमना फिरना ही अच्छा लगता था। और प्रथा की बढ़ती उम्र के साथ साथ इसके लड़कों वाले हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। प्रथा को दुपट्टा लेना, सूट पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए जब वो घर पे रहती और जब उसके घर पे चाचा जी नहीं रहते तो प्रथा दुपट्टा नहीं लेती, जिस वजह से उसकी चाची उस पर चिल्लाती और उसे कहती कि देखो अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम अगर ऐसे बिना दुपट्टे के रही और तुम्हें कोई देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, लोग तुम्हारे गिरेबान को झांकेंगे। और प्रथा का जो बैठने का स्टाइल था वो बिल्कुल लड़कों वाला था, जिस वजह से उसकी चाची ने उसे कई बार मर्दाना भी बोला। अपनी चाची की बातें प्रथा बहुत बार सुनी और बहुत बार उसे ये सारी बातें उदास कर देती है। चाची जी का जब मन सही रहता तो वो प्रथा से बहुत अच्छे से बात करती, जैसे कि वो उसकी सगी बेटी हो। लेकिन जब चाची का दिमाग फिरता तो वो प्रथा से अच्छे से बात नहीं करती। जब भी प्रथा कभी खाली बैठी रहती तो उसकी चाची उसे खाली बैठने नहीं देती थी, बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती थी। उसे हमेशा कुछ न कुछ बताते रहती थी। कभी उसे कहती कि जा बकरियों को चरा ला तो कभी गायों को चारा दे दे। प्रथा को ये सारी बातें चाची की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन प्रथा ने कभी भी चाची को उल्टा जवाब नहीं दिया। उसे कभी भी चाची से उसने जुबान नहीं लड़ाया, क्योंकि प्रथा को पता था कि बचपन से चाहे मेरी चाची कैसी भी है, बचपन से तो मुझे चाची नहीं पाला, इन्होंने खाना खिलाया है। इसलिए प्रथा की चाची जो भी काम प्रथा को बोलती है तो प्रथा कर लेती थी। एक दिन की बात है जब प्रथा खेत में जाती है बकरियों को चराने के लिए। उस खेत में बहुत दिनों से एक लड़की आ रही थी, मतलब कि बहुत बड़ी लड़की, प्रथा से बहुत बड़ी लड़की थी। वो कम से कम 25 साल की तो होगी ही। उस लड़की को प्रथा बहुत दिनों से देख रही थी और वो लड़की भी प्रथा को देख रही थी। तो प्रथा तो अपना काम कर रही थी, वो खेतों में बकरियों को चरा रही थी और बकरियों को देख रही थी कि बकरियां कहाँ कहाँ है। तो वो लड़की खुद ही प्रथा के पास आ जाती है। प्रथा उसे अपने करीब देख के कहती है कि अरे आपको मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, क्या आप गांव में नए आए हो? तो वो लड़की कहती है हाँ, मैं गांव में नई आई हूँ क्योंकि मेरी शादी फिक्स हो गई है और मेरी शादी इसी गाँव में होगी तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। प्रथा उसे हाय हेलो करती है और वो लड़की भी, और दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और फिर वो लड़की अपनी जिंदगी की बातें बताने लग जाती है। फिर प्रथा भी अपने बारे में बता देती है कि वो अपने चाची के साथ रहती है। वो लड़की प्रथा का दुख दर्द समझ रही थी। वो लड़की बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी। वो कह रही थी कि मैं समझ सकती हूँ प्रथा, बिना माँ बाप की जिंदगी कैसी होती है। वो लड़की प्रथा को गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, भले ही तुम्हारे माँ बाप नहीं तो क्या हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे पास, मुझे तुम एक अच्छा दोस्त समझना। प्रथा को उसकी बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इतने सालों के बाद पहली बार किसी ने उसे गले लगाया और इतने प्यार से उससे बात की और प्रथा को वो लड़की अच्छी लगने लग जाती है। घर जाने
जाने के बाद वो अपने गाय को चारा देती है और बकरियों को बांध देती है और रात को सोते वक्त उसे उस लड़की की याद आ रही थी। वो सुबह का इंतजार कर रही थी और सुबह भी हो जाती है और वो चाची का सारा घर का काम करने के बाद बकरियों को खेतों में ले जाती है और वो देखती है कि वो लड़की तो आई ही नहीं। वो सोचती है क्या यार, एक दिन मिली, ज़रूरी थोड़ी रोज़ रोज़ मिलेगी। और ये सोच के प्रथा उदास हो जाती है और वो बैठ जाती है और नीचे देखने लग जाती है। और थोड़ी देर के बाद प्रथा के कंधे पे कोई हाथ रखता है। प्रथा जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो वो वही लड़की थी। प्रथा उसे देख के बहुत खुश होती है और उसे देख के प्रथा के चेहरे पे एक ग्लो आ जाता है। वो लड़की भी प्रथा से मिलके बहुत खुश थी और वो कहती है कि अच्छा, बकरियां तो घास खा रही है, चलो हम उधर जाके बात करते हैं। तो प्रथा कहती है हाँ चलो, और दोनों एक पेड़ के पीछे जाके बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बातों में वो लड़की प्रथा के हाथ को छूती है, तो कभी उसके कमर को छूती तो कभी उसे छेड़ती। और उस लड़की का छेड़ना, उस लड़की का छूना प्रथा को बहुत अच्छा लग रहा था। और वो लड़की मजाक मजाक में प्रथा को कुछ ज्यादा ही छेड़ देती है, क्योंकि प्रथा ने जो पहना था सूट और सलवार, उसके सलवार पे हाथ रख देती है। प्रथा को एक अलग सी फीलिंग आती है और वो फीलिंग बहुत अच्छी थी। प्रथा को अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था। फिर वो लड़की प्रथा का हाथ पकड़ती और उस लड़की को भी पता था कि वो क्या कर रही है और प्रथा भी कोई बच्ची नहीं थी, उसे भी पता था कि वो लड़की उससे क्या करवाना चाहती है। वो लड़की प्रथा का हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो प्रथा कहती है मुझे भी तुम अच्छी लगती है। और ये सुन के वो लड़की प्रथा के होठों को चूम लेती है, उसे किस कर लेती है। और ये किस प्रथा की जिंदगी का पहला किस था और ये किस पा के प्रथा बहुत खुश होती है, वो बहुत प्रसन्न होती है, उसका शरीर पूरा गुदगुदा रहा था। फिर वो लड़की कहती है कि मुझे ना तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी हम लोग बाहर है, मैं नहीं चाहती कोई देख ले। प्रथा कहती है हाँ, मैं भी नहीं चाहती कोई देखे। फिर प्रथा उठ खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं कल आऊंगी, तुम भी कल आना। फिर वो लड़की कहती हाँ, मैं भी कल आऊंगी और कल देखते हैं क्या करना है। प्रथा बहुत खुश हो जाती है और वो बकरियों को लेके घर चली जाती है। घर जाने के बाद जैसे कल उसके साथ हुआ वैसे ही आज होता है। उसे आज नींद नहीं आ रही थी और उसे उस लड़की का छूना महसूस हो रहा था। रात भर प्रथा करबटे बदलते रहती है और करबटे बदलते हुए सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद वही डेली रूटीन, वो सुबह खाना बनाती है और बकरियों को लेके खेत में चली जाती है। आज वो बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड भी। वो बकरियों को खेत में ले जाके उस लड़की का इंतजार करने लग जाती है और होता ऐसा ही है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी आ जाती है और उस लड़की के चेहरे पे भी एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। प्रथा उसे देख के बहुत खुश होती है और दौड़ के जाके उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि तुम्हें नहीं पता मैंने कल रात कैसे बिताए। तो वो लड़की कहती है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और प्रथा कहती है अच्छा, तुमने कहा था कि हम कुछ करेंगे। तो लड़की कहती है हाँ करेंगे ना, चलो ना। वो दोनों पेड़ के पीछे जाते हैं। उस पेड़ के पीछे ज्यादा लोग नहीं जाते, उधर किसी की जल्दी नजर नहीं पड़ती। पेड़ काफी घना और काफी बड़ा था। उस पेड़ के नीचे दोनों बैठ जाते हैं और फिर वो लड़की प्रथा के होठों को चूमती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों अच्छी लग रही हूँ। तो प्रथा कहती नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं एक लड़की होकर लड़की को क्यों पसंद कर रही हूँ। तो वो लड़की कहती क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि लेस्बियन क्या होती है। तो प्रथा कहती है अब ये लेस्बियन क्या है। तो फिर वो लड़की कहती है देखो, तुम मुझे पसंद कर रही हो, तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ सब कुछ करो, इसका मतलब ये है कि तुम एक लेस्बियन हो। और ऐसे करके वो लड़की प्रथा के बारे में उसे सब कुछ बताती है कि वो क्या है और उसे लड़कियां क्यों अच्छी लग रही है। और प्रथा को भी खुद के बारे में समझ आ जाता है, वो खुद को एज अ लेस्बियन एक्सेप्ट कर लेती है। वो उस लड़की को थैंक यू बोलती है। वो कहती है कि थैंक यू, तुमने मुझे मेरे बारे में बता दिया। वो लड़की कहती है अरे बताना तो था ही मुझे। और ये बोल के वो प्रथा को किस्सियां करने लग जाती है। वो प्रथा को दबाती है और वो खुद भी कहती है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। भले ही दोनों ने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन एक दूसरे को बहुत प्यार किया। और एक दूसरे को चूमने के बाद प्रथा कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, अगर मैं टाइम पे घर नहीं जाऊंगी तो मेरी चाची मुझे चिल्लाएगी। तो लड़की कहती है ठीक है तुम जाओ और प्रथा घर चली जाती है। और घर जाने के बाद प्रथा बकरियों को उसकी जगह पे रख देती है, गाय को चारा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। प्रथा बहुत खुश थी। उसके पास उसकी चाची आती है और वो कहती है कि देखो प्रथा, तुम स्कूल में पढ़ती हो लेकिन तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, हमें ये बात पता है। और अगर तुम्हारा ऐसे ही चलता रहा, तुम नहीं पढ़ी लिखी, तो बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये सुन के प्रथा डर जाती है और वो कहती है चाची मैं कल स्कूल जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। और प्रथा अगले दिन स्कूल जाती है। उसे उस लड़की की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि सुबह उठ के वो उस लड़की से मिलने जाती थी, लेकिन आज उसे स्कूल जाना पड़ा। स्कूल जाने के बाद उसे उस लड़की की भी याद आ रही थी और जब वो अपनी क्लास की लड़कियों को देखती तो उसमें से कुछ लड़कियां प्रथा को अच्छी लगने लगी थी। प्रथा इंतजार कर रही थी कि कब छुट्टी हो और वो कब घर जाए और वो कब शाम को खेतों में जाए। और कुछ घंटों के बाद छुट्टी हो जाती है और वो घर जाती है। घर जाने के बाद वो अपने
कपड़े भी बदलती नहीं है, वो सीधा बकड़ी उठाती है और चली जाती है खेतों में। खेतों में जाने के बाद वो उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगती है और वो उसे कुछ देर ढूंढने के बाद वो लड़की मिलती भी नहीं है। वो बहुत उदास हो जाती है और वो सोचती है कि शायद वो लड़की सुबह आई होगी, और वो ये सोच के उदास हो जाती है। थोड़ी देर के बाद वो लड़की दौड़ते हुए प्रथा के पास आती है। प्रथा उसे देख के फिर से खुश हो जाती है, उसे गले लगाती है और वो लड़की कहती है कि सुनो, आज के दिन के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। प्रथा ये सुन के पूरी हिल जाती है और वो कहती है क्या कह रही हो तुम। तो लड़की कहती है कि मैंने कहा था ना मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो कल ही मेरी शादी है और जब मेरी शादी होगी तो मैं इस गाँव को छोड़ के चली जाऊंगी। मैं जहाँ से आई थी मैं वहीं चली जाऊंगी। ये सुन के प्रथा टूट जाती है और वो रोते हुए कहती है ये तुम कैसे कह सकती हो, तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं क्या, मैं कैसी रहूंगी तुम्हारे बिना। घर वालों के ताने सुन के, हर जगह से उदासी छाने के बाद जब मैं तुम्हारे पास आती थी तो एक तुम ही तो थी जो मुझे खुश करती थी। अब तुम भी जा रही हो। मैं जिस अंधेरे से वापस आई थी तुम मुझे फिर से उसी अंधेरे में धकेल रही हो। उस लड़की को भी प्रथा की बातें सुन के आंसू आ जाते हैं और वो कहते मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। और जाते जाते वो लड़की प्रथा को किस कर लेती है। प्रथा बहुत दुखी हो जाती है, उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। वो अपनी बकरियां उठाती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो देखती है कि उसके घर में बहुत सारे लोग आ रखे हैं और एक लड़का भी आया है। प्रथा को जब उसकी चाची देखती है तो प्रथा का हाथ पकड़ के उसे कमरे में लेके जाती है और उसके सामने एक साड़ी रख देती है और वो कहती है कि प्रथा जल्दी से तैयार हो जा। प्रथा को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि ये साड़ी क्या है, मैं क्यों पहनूं इस साड़ी को। तो उसकी चाची कहती है अरे बाहर जो लड़का आया है ना वो तेरे लिए देखा है हमने। एक तो प्रथा पहले से ही खुद से परेशान थी, ऊपर से ये शादी की बात सुन के प्रथा बहुत ही उदास हो जाती है और वो चाची को कहती है चाची प्लीज आप मुझे दुनिया के सारे काम करवा लो, आप मुझे मारो पीटो कुछ भी करो, लेकिन ये शादी की बात मत करो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं तैयार नहीं हूँ। तो उसकी चाची कहती है देख बेटा, हमने तुझे ना बचपन से पाला, तुझे 20 साल का कर दिया, अब तेरा ना बोझ हम और नहीं उठा सकते। प्रथा बहुत मना करती है। कमरे में थोड़ी देर के बाद चाचा जी भी आ जाते हैं और उसके चाचा कहते हैं तेरी चाची सही कह रही है बेटा, तेरा बोझ हम और नहीं संभाल सकते, ठीक है ना, तेरे चाचा चाची होके हमने इतना किया है तेरे लिए, अब हमसे और कुछ नहीं होने वाला। और उसके चाचा शादी के लिए उसे बहुत जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। प्रथा रोने लगती है, वो बच्चों की तरह बहुत ऊंची ऊंची आवाजों में रोने लगती है। वो लड़के वाले जो आए थे वो कमरे में आते, वो देखते हैं कि ये तो रो रही है। फिर वो कहते कोई बात नहीं भाई साहब, अभी बच्ची तैयार नहीं है, हम कभी और आ जाएंगे, अभी आप इसको चुप कराइए। लड़के वाले थोड़े समझदार थे इसीलिए प्रथा को ऐसे बोलते हैं और वो चले जाते हैं। जब लड़के वाले चले जाते हैं तो प्रथा की चाची कहती आज तो तूने रो धो के खुद को बचा लिया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं चलेगा, हम बहुत जल्दी तेरी शादी करवा देंगे, तू देखती रही हो। प्रथा बहुत उदास हो जाती है, वो रोती भी है और उसे खेतों में बिताए उस लड़की के साथ जो भी पल थे उसे याद आने लगते हैं। वो कैसे तैसे करके कुछ दिन बिता देती है और वो घर पे किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी, ना चाची से ना चाचा से, और वो अब खेतों में भी नहीं जा रही थी। कुछ दिनों के बाद चाची जी प्रथा के पास आती है और उसके सामने मिठाई का डब्बा रख देती है। तो प्रथा कहती ये क्या है चाची जी। तो चाची कहती है कि बेटा तेरी शादी हमने फिक्स कर दी है, लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, देख हम तेरी चाचा चाची होके हमने तेरे लिए इतना कर दिया, लड़का बहुत पैसे वाला है बेटा, इसे हाथ से जाने मत दे, तू भी जल्दी से हाँ बोल दे, और वैसे भी तू हाँ बोले या ना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने तो तेरी शादी अब तय करवा दी है। उसकी शादी तय हो गई है, ये सुन के प्रथा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। उसे इस घर में सांस लेने में भी दम घुट रहा था, उसका मन कर रहा था कि वो कब इस घर से बाहर भाग जाए। और रात के करीब 8 बज जाते हैं। प्रथा को अभी भी बेचैनी हो रही थी, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अब उसे कोई भी दरवाजे नहीं दिख रहे थे, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो एक ऐसे सिचुएशन में घिर गई थी जिससे बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। उसे शादी नहीं करनी थी क्योंकि उसे पता था कि वो शादी के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएगी। इसलिए रात के करीब 8:30 बजे प्रथा ने जो कपड़े पहने थे उसी कपड़े में वो आओ देखती है ना ताओ सीधा घर से निकल जाती है, वो भी दबे पांव। घर से निकलने के बाद वो कानपुर रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है और रात के करीब 10 बज जाते हैं पहुंचते हुए उसे। उस ट्रेन भी आती है स्टेशन पे, लेकिन उसके पास ना तो टिकट था ना ही टिकट खरीदने के पैसे, इसलिए वो वहां पे बैठ जाती है। उसके करीब 2-3 लड़के आते हैं, वो लड़के आके प्रथा से पूछते हैं कि कहाँ जाना है तुम्हें। तो प्रथा कहती है पता नहीं मुझे। वो लड़के समझ जाते हैं कि या तो ये भाग के आई है या इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। वो लड़के प्रथा के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं, उसके दुपट्टे को हवा में उड़ाने लगते हैं, उसके हाथ को छूने लगते हैं। प्रथा काफी डर जाती है और वो डरते डरते पास में जो पुलिस स्टेशन था वहां चली जाती है। वो लड़के देखते हैं कि प्रथा तो पुलिस वालों के पास जा रही है, तो वो लड़के डर जाते हैं और वो लड़के भाग जाते हैं, लेकिन प्रथा पुलिस वालों के पास नहीं जाती है, वो कहीं और चली जाती है।
वो जाती है जहाँ पे कोई नहीं था सिवाय उसके। वो रात को तो कैसे तैसे करके बिता लेती है और जब वो सुबह होती है तो फिर से वो लड़के उस प्रथा को देख लेते हैं और प्रथा जब उन लड़कों को देखती है तो वो भाग के स्टेशन से बाहर आ जाती है। और जब प्रथा स्टेशन से बाहर आती है वो देखती है कि उसके सामने उसके चाचा जी हैं। अपने चाचा जी को देख के प्रथा बहुत घबरा जाती है। उसके चाचा जी उसके करीब आते, उसे थप्पड़ मारते हैं, उसका हाथ बहुत टाइट पकड़ लेते हैं, उसे अपने साथ लेके जाते हैं और फिर से उसे अपने घर के अंदर लेके जाते हैं। घर जाने के बाद उसकी चाची जी प्रथा को 2-3 थप्पड़ मारती है और वो कहती है कि तुझे दिक्कत क्या है, हमने तेरी शादी भी फिक्स करवा दी, अब क्या चाहिए तेरे को, क्यों भागी तू। अपनी चाची चाचा की बात सुनने के बाद प्रथा का भी सबर का बांध टूट जाता है और वो खड़ी होती है और वो कहती है कि चाचा चाची, मैं एक लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं एक लेस्बियन हूँ और मुझे लड़कियां अच्छी लगती है, मैं लड़की के साथ ही जिंदगी बिता सकती हूँ, लड़के के साथ मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, ना ही उसे कोई खुशी दे पाऊंगी। उसकी चाची प्रथा के करीब आके उसे फिर से एक थप्पड़ मारती है और वो कहती है क्या हो गया तुझे, पागल हो गई है क्या, कुछ भी बोली जा रही है, छी छी, एक लड़की हो के लड़की के साथ, आखिर ये गोबर तेरे दिमाग में भरा किसने। तो प्रथा कहती है चाची भले ही आपको ये गोबर लगता हो लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लड़की हो के लड़कियां अच्छी लगती है, मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है, मैं खुद को नहीं बदल सकती। ये सुन के उसकी चाची उसे बहुत गालियां देने लगती है, बहुत थप्पड़ भी मारते हैं। उसके चाचा जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते, वो भी उसको गालियां और बहुत बुरी भली बातें बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि तेरी माँ तुझे ऊपर से देख के बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी। उसके चाचा कहते हैं तू चाहे कुछ भी कर ले, शादी तो तेरे लड़के के साथ ही होगी। तो प्रथा कहती है नहीं, आप कुछ भी कर ले, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। तो उसकी चाची कहती है जा, तू जाके मर जा। इसीलिए अब प्रथा को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से भाग के उसके पास वाले कुएं के पास जाती है। पीछे से उसके चाचा चाची भी दौड़ते हुए आ रहे थे लेकिन अपने वो चाचा चाची को नहीं देखती और पास वाली कुएं जहाँ पे वो खड़ी थी प्रथा उसके अंदर ही कूद जाती है। उसके चाचा चाची बहुत घबरा जाते हैं और आसपास के जो लोग थे वो भी आ जाते हैं और एक लड़का आता है जिसे कि तैरना आता था, वो भी कुएं में कूद जाता है और वो प्रथा को पकड़ लेता है। फिर कुछ लोग रस्सी फेंकते हैं और ऐसे तैसे करके उसे कुएं से बाहर निकालते हैं। जब प्रथा कुएं से बाहर आती सब लोग कहते हैं कि अरे कैसे गिर गई है। तो उसकी चाची जी बातों को ढकती है और वो कहती है कुछ नहीं हुआ, बस पैर फिसल गया इसका। और उसे घर लेके जाते हैं। घर ले जाने के बाद उसकी चाची कहती है अब तो इसे मौत से भी डर नहीं है, ये तो मर भी जाएगी, लेकिन हमारा क्या, हमने तो उस लड़के से पैसे ले लिया ना, अगर प्रथा ने उस लड़के से शादी नहीं की तो पैसों का क्या होगा, हमने तो पैसे खर्च भी कर दिए। तो उसके चाचा कहते तो फिक्र मत कर, शादी तो मैं इसकी करवा के रहूंगा। उसके चाचा चाची प्रथा को बहुत ताने मारते हैं और अब ऐसा तो रोज का हो चुका था। प्रथा घर के काम नहीं करती थी क्योंकि उसका मन नहीं करता था और चाचा चाची उसे रोज ताने मारते। रोज की जिंदगी बदतर हो गई थी, नर्क वाली जिंदगी वो बिता रही थी। चाचा चाची तो शादी की बात उनके जुबानों से जा ही नहीं रही थी। जब भी वो प्रथा को देखते सिर्फ शादी शादी बोलते। और एक दिन चाची जी घर में एक बाबा जी को लेके आती है और वो प्रथा के ऊपर टोटका करवाती है, मतलब कि झाड़ फूक कराती है कि किसी ने इसके ऊपर काला जादू तो नहीं कर दिया जिस वजह से ये लड़की होकर लड़की को पसंद कर रही है। ये सारी चीज़ें जो भी प्रथा के साथ हो रही थी, ये सारी चीज़ें झेल के प्रथा बहुत परेशान हो गई थी और उसे एक बात तो पता चल गई कि उसके चाचा चाची कभी नहीं समझने वाले उसकी फीलिंग्स को। जैसे चाचा चाची शादी की बात लेके अड़े हुए थे वैसे ही प्रथा भी अड़ जाती है कि चाहे कुछ भी हो वो शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाली। वो डिसाइड करती है कि वो घर से दूर चली जाएगी और इतनी दूर जाएगी जहाँ पे उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। इसीलिए उसी रात को प्रथा इस बार गलती नहीं करती। पिछली बार जब वो घर से गई थी तो उसने कुछ पैसे नहीं लिए थे, लेकिन इस बार प्रथा कुछ पैसे ले लेती है। कुछ पैसे लेके वो फिर से कानपुर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है और वो लखनऊ की ट्रेन पकड़ती है और वो लखनऊ के लिए चली जाती है। और कुछ देर के बाद वो लखनऊ पहुंच जाती है। लखनऊ पहुंचने के बाद उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, क्योंकि वो शहर पे वो पहली बार आई थी और वो शहर प्रथा के लिए बिल्कुल नया था। वहाँ के लोग बिल्कुल अनजान थे, प्रथा किसी को भी नहीं जानती थी। प्रथा बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो एक चाय की दुकान पे बैठ जाती है और वहाँ बैठने के बाद उसे एक औरत देखती है। वो औरत देखती है कि लड़की बहुत घबराई हुई। वो औरत प्रथा के पास आके कहती है कि बेटा सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है। तो प्रथा कहती है नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया है, मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ, मुझे इस शहर का कुछ भी नहीं पता, ना मेरा कोई ठिकाना है ना ही मेरा कोई घर है। तो वो औरत कहती है अरे ऐसे कैसे, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं। तो प्रथा कहती है मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। ये सुन के उस औरत को प्रथा पे बहुत दया आती है और प्रथा को वो कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। पहले तो प्रथा मना करती है क्योंकि वो किसी अनजान पे ऐसे भरोसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो औरत प्रथा का भरोसा जीत लेती है और उसे अपने साथ चलने को राजी कर लेती है। प्रथा
भी उस पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। और उस औरत के घर में एक ब्यूटी पार्लर था, यानी कि उसका ब्यूटी पार्लर का काम था। जिस कमरे में वो सोती थी उसी कमरे में उसका ब्यूटी पार्लर भी था। फिर उसके कमरे में पहुंचने के बाद वो औरत प्रथा को कुछ खाने के लिए देती है। प्रथा खाती है और रोती भी है। वो औरत प्रथा के आंसू पोंछती है और वो कहती है हुआ क्या है तुम्हारे साथ? तो प्रथा कहती है कि मैं घर से भाग के आई हूँ क्योंकि मेरे चाचा चाची ज़बरदस्ती मेरी शादी कराना चाहते थे। शादी नहीं, वो मुझे बेचना चाहते थे। मैं बहुत मुश्किल से उस घर से निकली हूँ, मुझे दोबारा नहीं जाना। तो वो औरत कहती फिक्र मत करो, तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई घर भी नहीं है और तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे। तो प्रथा कहती है हाँ। वो औरत कहती फिक्र मत करो, रहने का ठिकाना तुम्हें मिल गया। और वही बात रही काम और पैसे की, तो तुम मेरा हाथ बटाना और जो भी मैं पैसा कमाऊंगी उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगी। प्रथा उसकी बात सुन के बहुत खुश होती है और वो कहती है कि यकीन नहीं हो रहा कि इस अनजान शहर में कोई मुझे फरिश्ता मिल गया। और फिर अगले दिन से ही प्रथा उस औरत के कामों में हाथ बटाने लगी थी और करीब 1 महीने हो जाते हैं। और इसी 1 महीने में प्रथा ने उस औरत का हाथ बटाते बटाते ब्यूटी पार्लर का काम भी सीख लिया था। उसे सिलाई कढ़ाई करना आ गया था और वो अब कुछ ज़्यादा ही काम करने लगी थी, इसीलिए उसका जो दुकान था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों मिलके बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। और करीब 1-1.5 महीने में ही प्रथा को इतने पैसे मिल जाते हैं कि वो एक फ़ोन ले सके। इसीलिए प्रथा को जो पैसे मिलते हैं उसमें से कुछ पैसे वो रख लेती है और बाकी पैसों का वो एक मोबाइल खरीद लेती है। प्रथा ने ज़िंदगी में पहली बार मोबाइल लिया था, उसे चलाना नहीं आ रहा था, इसलिए उसे वो औरत जिसने उसे सहारा दिया वो औरत उसे मोबाइल चलाना सिखाती है। और प्रथा को कुछ दिनों में ही मोबाइल चलाना भी आ जाता है। और जब उसे मोबाइल चलाना आता है तो वो लेस्बियन सर्च करती है और उसे सब कुछ पता चलता है कि लेस्बियन क्या होती है और उन्हें क्या क्या पसंद आता है। और ऐसे ही कर करके अब प्रथा को LGBT कम्युनिटी के बारे में भी पता चल जाता है। उसे पता चल जाता है कि लेस्बियंस LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और ऐसे ही करके उसे ये भी पता चल जाता है कि रेनबो साइन लेस्बियन के लिए यूज़ होता है। और सब कुछ पता चलने के बाद प्रथा फेसबुक पे जाती है, वहाँ पे वो LGBT सर्च करती है और उसे पता चलता है कि LGBT के लिए बहुत सारी NGO भी बनी हुई है और वो NGO कम्युनिटी के लोगों की हेल्प करते हैं। ये जानने के बाद प्रथा को बहुत अच्छा लगता है और वो भी उस NGO में पैसे देना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पैसे कैसे दे। इसलिए वो वहाँ पे बस एक कमेंट लिख देती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। भले ही खुद प्रथा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जितने भी पैसे थे उसमें से वो पैसे बचा के उनकी मदद करना चाहती थी, जैसे कि वो लोग सबकी मदद करते हैं। कमेंट किए हुए 1-2 दिन हो जाता है लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। लेकिन जब तीसरे दिन प्रथा फेसबुक चलाती है तो उसे किसी लड़की का मैसेज आता है और वो उस लड़की का नाम था हानिया। वो हानिया का मैसेज तुरंत देखती है और हानिया ने हाय लिखा था। उसने पर्सनल मैसेज किया था। प्रथा भी हानिया से बात करने के लिए बहुत उत्सुक हो रही थी, इसीलिए प्रथा बहुत सारे मैसेज कर देती है। सो गाइस, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम प्रथा और हानिया की लव स्टोरी शुरू करने वाले और सीरियसली इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा डिफरेंट और बहुत अमेजिंग और रोमांटिक होने वाली है। तो पार्ट 2 को जरूर देखना। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको स्टोरी में और क्या क्या नया चाहिए, मैं वो जरूर ऐड करूंगी। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। आई लव यू गाइस।